हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड की। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में टॉप 5 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसने 10 साल में, जी हाँ, पिछले 10 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और जो एवरेज रिटर्न है वो 20% से ज्यादा है। तो आप भी शुरुआत करना चाहते हैं एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि पास्ट ही बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस आगे कैसे रहने वाली है। या फिर आप ये भी जान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि भैया अगर आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपको 12%, 14%, 20% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आज ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता रहा हूँ, अगर पिछले 10 साल यानी 2014 से अगर आपने किसी में भी अगर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देते तो आप 10,000 की एसआईपी भी कर देते पिछले 10 साल में तो आपके पास आज 40 से 50 लाख रुपए होते। और सबसे बड़ी बात, आपने अगर 2014 में 10 लाख रुपए का लमसम कर दिया होता तो आज वो 1.25 करोड़ रुपए होता, यानी 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का आप बता रहा हूं। तो कौन से वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, आज की इस वीडियो में लाइव दिखाने और बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो वीडियो को सबसे पहले देखो, समझो वो कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 10 सालों में 20% से अधिक का रिटर्न दिया है। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, आप सभी को पता है कि इसका नाम पहले रिलायंस था, अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया है। इसका जो रिटर्न रहा है वो रहा है 28.08%, जो कि CAGR क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जी हाँ, ये बेसिकली बताता है कि अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में अगर पिछले, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये कैटेगरी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी है और अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 2014 में तो आज उसकी वैल्यू होती 1.3 करोड़ रुपीस। जी हाँ, यानी लमसम अगर 2014 में 10 लाख रुपए अगर आपने इस फंड में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में डाल दिया होता 2014 में 10 लाख रुपए, तो आज उसकी वैल्यू, आज मतलब आज जो डेट है उसकी वैल्यू होती 1.3 करोड़ रुपीस। अब देखो स्मॉल कैप में जो कंपनीज होती है उसमें ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला होता है स्मॉल कैप की कैटेगरीज, और ये उन्हीं के लिए प्रेफरेंसेस है जो कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, 7 साल 10 साल 15 साल के लिए, तो उनके लिए बेस्ट है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने और आप देख सकते हैं करीब करीब 28% का इसका CAGR है। दूसरे की बात करते हैं जो कि टैक्स सेविंग फंड देखना चाहते हैं, अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, उनके लिए क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड। अगर इसमें आप देख रहे होंगे जो रिटर्न है वो दिखा रहा है 24.33%। जी हाँ, और ये जो कैटेगरीज है ELSS की कैटेगरी है, जो टैक्स सेविंग कैटेगरी होती है, अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 2014 में तो आज उसकी वैल्यू होती 1.28 करोड़ रुपीस। जी हाँ, हालांकि जितने भी लोग मतलब ELSS में पैसे डालते हैं वो 180C के तहत जो है 1.5 लाख की डिडक्शन लेना चाहते हैं। हालांकि वो भी सरकार ने अब जो है उसकी मतलब 180C की डिडक्शन में अब शायद छूट नहीं मिलती है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। तीसरे फंड की बात करते हैं, वो भी क्वांट का है, क्वांट एक्टिव फंड। इसका भी रिटर्न जो रहा है वो 24% से ज़्यादा रहा है। कैटेगरी इसकी मल्टी कैप कैटेगरीज है। अगर आपने इसमें 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं 10 सालों के लिए तो आज बन गए होते 43,70,000 रुपये। जी हाँ, मल्टी कैप कैटेगरीज में। इसके हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, जहाँ पे है इन्वेस्ट एक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में करता है क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरीज है और फ्लेक्सिबल है और इसका भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसमें आप 10,000 के एसआईपी करते हैं तो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 40 से 50 लाख रुपए आपके पास हो जाते हैं। चौथे फंड की बात करते हैं, काफ़ी मतलब नाम इसका कम है लेकिन इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं और उसका नाम है यूनेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड। जी हाँ, ये इस तरीके का थीमेटिक
मतलब फंड है। थीमेटिक फंड बहुत हाई रिस्क होते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कभी भी अपने आप से खुद से अगर थीमेटिक फंड में आपको जाना ही नहीं चाहिए। थीमेटिक फंड क्या होते हैं, एक विशेष मतलब थीम पे आधारित होते हैं, जैसे ग्रोथ वाले फंड होते हैं, है ना, मतलब किसी एक थीम पे उनका बेस होता है, जैसे लार्ज मिड स्मॉल, है ना, फ्लेक्सी, और भी जितने फंड है वो एक तरीके से उनका जो योगदान रहता है लार्ज और मिड और स्मॉल में ही रहता है। लेकिन जो थीम वाले फंड है वो बड़े मतलब एक ही कैटेगरीज में डील करते हैं, तो वो बड़े हाई रिस्क होते हैं। तो अपने नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि इसने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे जो लास्ट 10 ईयर्स में जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक बार मैं जरूर आपसे बोलूँगा कि जब भी आप भी अपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने की सोचें तो कोई भी एक जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे आप सलाह जरूर लें। अपने नॉलेज, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। इसके लिए एनजे वेल्थ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको देता है। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, आपको जैसे LIC है, LIC जैसे आप कभी भी LIC अगर आपको खुलवाना है तो एक एजेंट होता है, वो आपको आपके हिसाब से वो आपको LIC की पॉलिसी देता है। उसी तरीके से एनजे जो भी मतलब एनजे में अपना अगर म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाते हो तो वो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपकी फाइनेंशियल नीड को जान के ही आपका क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराएगा। वो चाहे या आपकी यथानुसार, चाहे वो 2000 की SIP करनी हो चाहे 10,000 की SIP करनी हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनजे का लिंक है। अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो एनजे वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और इसके पास 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का असेट अंडर मैनेजमेंट है और करीब 40,000 से ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स है पूरी दुनिया में। तो आप जान सकते हैं, और बहुत सालों से काम कर रहा है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं तो देखो, आप एंजल वन के साथ भी शुरू कर सकते हो, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं तो आप एंजल वन के साथ कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं कर सकते, किसी को आपको नीड चाहिए, तो आप एनजे के साथ म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलो और आपको जो भी गाइडेंस होगी, जो भी आपको ज़रूरत होगी, वो एनजे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको गाइड कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे PSU फंड है, ये बेसिकली इसका जो आप देखोगे एनुअल रिटर्न जो है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखोगे तो 25.88% है। जहाँ पे अगर आपने इसमें बता रहे अगर आप 10,000 की SIP करते, पिछले 10 सालों से आ रहे होते, तो आज की इसकी वैल्यू होती 46,50,000 रुपये। अब आप एस्टिमेट लगा लेना कि अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती। सपोज करो 10,000 की SIP कर रहे हो तो मतलब 10 सालों में आप कितना देते। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10,000 की SIP, मान लो 10,000 की SIP आपने किया और 12 महीने के लिए, तो 1,20,000 हो गया। उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि हमने 12 लाख रुपए दिए 10 सालों में, और 10 सालों में हमारे को कितना मिल रहा है, 46 लाख के करीब। ठीक है, तो ये है बाकी। और यहाँ पे हाइलाइट्स भी है, फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स में होता है। और ये जो सेक्टर है स्पेसिफिक हाई रिस्क है। जी हाँ, और ये फंड तो मेरा खुद का बहुत ही फेवरेट फंड है। ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने तो झंडे गाड़े हैं, आप देख रहे होंगे। इसका जो रिटर्न है मिड कैप कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, मिड कैप इक्विटी में इसका जो मतलब रिटर्न है वो है 22.08%। जी हाँ, CAGR है इसका। कैटेगरी मिड कैप है। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते, हर मतलब 10,000 की SIP चलाते पिछले 10 सालों से, तो टारगेट इसका मिड साइज्ड कंपनीज विथ ग्रोथ पोटेंशियल है, बैलेंस रिस्क है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये जो टॉप 5 फंड है वो निपॉन है, वो क्वांट TLSS है, क्वांट का एक्टिव है, इंडिया मतलब यूनेस्को म्यूचुअल फंड का इंडिया PSU फंड है, और मोतीलाल ओसवाल फंड है। ये 5 ऐसे फंड है जिन्होंने काफ़ी एक अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो आप इन 5 मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में आप सोच और समझ सकते हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैं तो आपसे यही एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अपनी SIP शुरू करना चाहते हैं, SIP की जर्नी, और आपने कहीं भी अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, वो चाहे ग्रो पे हो, चाहे आप
एंजल वन पे हो या अन्य प्लेटफॉर्म पे, और आप चाहते हैं कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो आपको गाइड करे और आपकी जर्नी को लॉन्ग टर्म लेके जाए, तो एनजे वेल्थ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे मिलता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर आपको मार्केट गिरने के समय, मार्केट बढ़ने के समय कब क्या करना चाहिए, कब कैसे आपको पैसे के मैनेज करना चाहिए, वो आपको सारी कुछ बता देता है। तो ये सारी बातें हैं। अगर मैं कहें तो डिस्क्लेमर दूं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड को पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, जैसे पीएसयू फंड खासकर, और कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जैसे क्वांट का स्मॉल कैप है, पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके पहले 10 सालों में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये देखना रहता है। बाकी वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको बता देता है। ऑल इन्वेस्टमेंट जितना भी म्यूचुअल फंड में होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यानी आपका पैसा जो है मार्केट में लगता है, तो उसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत होती है। आप 1, 2, 3 साल 5 साल के लिए कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट का जो हॉरिजन है तो वो 5 साल से ऊपर लेके रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगेन मैं कहूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो एक बार किसी भी जो फाइनेंस में हो, जो म्यूचुअल फंड को अच्छा जानता है, उससे आप ज़रूर सलाह लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही है। कोई भी आपका सवाल और सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी या इस इंस्टा आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कोई भी सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।